हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप डिफरेंट पेज पर किस तरह से डिफरेंट पेज बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो डियर फ्रेंड, सबसे पहले आपको क्या करना है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोग्राम आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद सबसे पहले हम पेज को इंसर्ट करेंगे ताकि हर डिफरेंट पेज पर हम पेज बॉर्डर अप्लाई कर सकें। तो इसके लिए आपको डियर फ्रेंड याद रखिएगा कि आपको इंसर्ट में जो पेज ब्रेक ऑप्शन होता है इसका यूज़ नहीं करना है, ना ही आपको कंट्रोल इंटर का यूज़ करना है पेज को इंसर्ट करने के लिए। ठीक है, आपको क्या करना है डियर फ्रेंड, आपको जो ऊपर टैब दिखाई देते हैं इसमें आपको एक लेआउट टैब दिखाई देगा, इसमें आपको एक ब्रेक ऑप्शन दिखाई देगा। ब्रेक में आपको सेक्शन ब्रेक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसमें आपको नेक्स्ट पेज ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो आपको इस पर क्लिक करना है नेक्स्ट पेज पर। ठीक है, तो आप नेक्स्ट पेज पर क्लिक कर देंगे जिससे क्या होगा डियर फ्रेंड, एक सेक्शन ब्रेक क्रिएट हो जाएगा और एक नया पेज भी इंसर्ट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, मान लीजिए आपको एक और पेज इंसर्ट करना है तो फिर से आप क्या करेंगे, लेआउट में ब्रेक में जाकर आप फिर से नेक्स्ट पेज पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, इससे क्या होगा, आपके पेज इंसर्ट होते चले जाएंगे, जितना चाहे आप पेज इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, मान लीजिए आपको फर्स्ट पेज पर बॉर्डर अप्लाई करना है तो आप क्या करेंगे, आप बॉर्डर अप्लाई करने के लिए यहाँ पर डिज़ाइन टैब पर क्लिक करेंगे और डिज़ाइन टैब में सबसे लास्ट ऑप्शन आपको दिखाई देता है पेज बॉर्डर। ठीक है, आप पेज बॉर्डर ऑप्शन पर जब क्लिक कर देते हो बॉर्डर एंड शेडिंग डायलॉग बॉक्स की एक विंडो ओपन होती है। इसमें सबसे नीचे एक आर्ट ऑप्शन आपको दिखाई देता है, यहाँ से आप अपने हिसाब से जो भी बॉर्डर अप्लाई करना चाहते हैं वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद साइड में आप देखेंगे ऑप्शन दिखाई देता है अप्लाई टू, जिसमें लिखा रहता है वॉल डॉक्यूमेंट। तो डियर फ्रेंड, अगर आप वॉल डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करके अगर ओके कर देंगे तो ये जो डिज़ाइन आप सिलेक्ट करते हैं ये सभी पेज पर अप्लाई हो जाती है। तो इसलिए आपको यहाँ पे क्या करना होगा, इसे चेंज करके दिस सेक्शन पे सिलेक्ट करना होगा। ठीक है, और फिर आप ओके करेंगे तो जिससे क्या होगा डियर फ्रेंड, ये जो बॉर्डर है इसी पेज पर अप्लाई होगी, ना कि नेक्स्ट पेज पर। ठीक है, अब आपको नेक्स्ट पेज पर भी बॉर्डर अप्लाई करना है तो आप क्या करेंगे डियर फ्रेंड, सबसे पहले आप नेक्स्ट पेज पर आ जाएंगे। ठीक है, आप सेकंड पेज पर आ जाएंगे और सेकंड पेज पर आने के बाद फिर से आप पेज बॉर्डर पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ से भी आप जो भी डिज़ाइन चूज़ करना चाहें कर सकते हैं और यहाँ पर भी आप दिस सेक्शन पे क्लिक करके ओके कर देंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं फर्स्ट पेज की बॉर्डर डिफरेंट है और सेकंड पेज की बॉर्डर भी डिफरेंट है। ठीक है, इसी तरह से आप नेक्स्ट पेज पर भी अगर डिफरेंट बॉर्डर देना चाहें तो सेम प्रोसेस रहेगी। आपको डिज़ाइन टैब का यूज़ करना है, पेज बॉर्डर में जाना है और आप अपने हिसाब से जो भी ठीक है डिज़ाइन चूज़ करना चाहें कर सकते हैं। उसके बाद अप्लाई टू दिस सेक्शन पे क्लिक करके ओके करेंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं मैंने तीनों पेज पर डिफरेंट पेज बॉर्डर को अप्लाई किया है। ठीक है, आप चाहें तो अपने हिसाब से जितने पेज पर बॉर्डर अप्लाई करना चाहें कर सकते हैं। ठीक है, तो यही तरीका होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर डिफरेंट पेज पर डिफरेंट पेज बॉर्डर अप्लाई करने का। तो डियर फ्रेंड, आज की वीडियो में हमने सीखा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किस तरह से हम अलग अलग पेज पर अलग अलग पेज बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। तो डियर फ्रेंड, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड सर्कल में वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि आपके थ्रू वो भी इस ऑप्शन को सीख सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग कंप्यूटर लर्निंग चैनल ऑन यूट्यूब।